देखिए, हम देख सकते थे कल बेयरिश मार्केट थी। पहले 15 मिनट में मार्केट ने पूरी बेयरिश कैंडल दिखाई दी और नीचे से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। ये इसलिए होता है कि पुट का प्रीमियम एडजस्ट हो सके और कॉल का प्रीमियम भी एडजस्ट हो सके और कॉल में जितनी भी पोजीशंस है वो एग्जिट हो सके। द थिंग इज दैट इन सिंपल फंडामेंटल यही होता है। वहाँ पे आप ट्रैप इसलिए हो जाते हो कि आपने अब तक मार्केट को समझा नहीं है। आप अभी तक मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ अपनी मन की करते हो, आप चार्ट नहीं देखते। आपका लालच पता है एक होता है एम्बिशियस होना कि हाँ मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को घर चाहिए, मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को एक अच्छी लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेयरिश कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया। पुल बैक था 82,380 380 383 का और मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया 130 के 145 के आसपास 300 मतलब 150 पॉइंट के आसपास। तो इतना ज़्यादा नहीं रहा। हम प्रीमियम में एक बार देख लेते हैं प्रीमियम में क्या ही है। देन यू लुक लाइक दैट प्रीमियम आई मोस्टली साइडवेज। फर्स्ट हाफ में तो नहीं, सेकंड हाफ में साइडवेज रहेगी और फर्स्ट हाफ में साइडवेज नहीं रहेगी। फर्स्ट हाफ में ठीक रहेगी, सेकंड हाफ में साइडवेज रहेगी और सेकंड हाफ में पुट साइड के सिनेरियोज बनेंगे। मार्केट बेयरिश जोन में अभी जितना भी है वो बेयरिश जोन में जाने की फिराक में है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका तो एक बार अब आपने क्या देखा वहाँ पे, आपने ये भी देखा, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे थे, आप प्रॉफिट के पीछे पागल होते। आपने अपना चार्ट भी नहीं देखा, आप शांति से बैठे भी नहीं, आपने चीज़ें एनालाइज भी नहीं करी। तो आप ये सारी चीज़ें करोगे तो चीज़ें खराब ही होंगी। तो आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे तो आपको कोई और नहीं कराने आने वाला इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप बुलिश आप पुट का भी चार्ट देखते कल तो आपको वहाँ पे गलती नहीं होती। आप वहाँ पे बुक भी कर लेते, 15,000 कॉल में बुक कर लेते, 15,000 पुट में बुक कर लेते। बट वहाँ पे आपकी पोजीशंस अच्छी होनी चाहिए, आपके स्टॉप लॉस अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड इंस्टेंट ऑफ वर्क करना चाहिए, आपका माइंड बहुत ज़्यादा जल्दी से वर्क करना चाहिए। यहाँ पे तो आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे लो है, लो बनाया है 139 का, बट इसने तो लो ब्रेक ही नहीं करा। इसका लो 170 का, 170 से आपको यहाँ पे निकल जाओ। 170 से 300 तक के टारगेट मिल रहे हैं, ठीक है, 150 पॉइंट मिल रहे हैं। तो द थिंग इज दैट आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आप जब भी यहाँ पे कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपके सिनेरियोज हैं और आपका यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो ये आपके 83,000 के आसपास का एक लो ब्रेक हुआ। तो ये सिनेरियोज हैं। तो अब आप कॉल साइड में भी देखोगे तो आप ये देख सकते थे कि कॉल यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे, ये देखोगे आपने 400, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे देखो कि आपको चार्ट के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि 15,000 का प्रॉफिट हुआ, बुक करके बाहर हो जाता हूँ। बेरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है, एड अ टाइम, एड अ प्रेजेंट, यू शुड बी अवेयर। आपको BMW चाहिए पर आप अपनी मिनी कूपर को खाई में मत डालो। आप पहले अपनी मिनी कूपर को भी सेव रखो, आप अपनी BMW को भी सेव रखो। आप अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश करोगे आप उतना शांत रहो। आप अपनी चीज़ों पे वर्क करो, आप अपने माइंड पे वर्क करो, आप अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, आप अपनी सोच पे वर्क करो, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करो, आप अपनी पोजीशन साइजिंग में वर्क करो, आप अपने एग्जिट पे वर्क करो। आपको पता होना चाहिए आपका एग्जिट कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि आपको फ्राइडे को आपका एग्जिट पता था 199 पे है, पर कल मंडे था, मंडे को आपको अपना एग्जिट ही नहीं पता था। मार्केट के अनुसार मत चलो, मार्केट को समझो। सारी चीज़ें यहाँ पे समझ मांगती है, मार्केट भी समझ मांगती है, लोग भी समझ मांगते हैं, सब ईच एंड एवरीबडी वांट टू कि उन्हें कोई समझे, उन्हें अंडरस्टैंड करे, उन्हें वो करे। आप ये सारी चीज़ें करो तो आप कर पाओगे आप, ठीक है। तो फिर ये वाली चीज़ें हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे इसने 185 सपोर्ट ली, 185 के बाद 185 के बाद 185 के बाद 300 तक गई। मतलब आपको तो ये पॉइंट दे रही है ना, 150 ₹100 का टारगेट दे रही है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए ना आपको टारगेट कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो फिर इसने यहाँ पे 180 का था, 180 के बाद यहाँ पे 119 का लो बनाया, 119 के बाद यहाँ पे गई मार्केट और देन यहाँ पे पूरी साइडवेज हुई। तो साइडवेज मार्केट तो हमेशा ही मिलेगी आपको।
तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये है 82,400। 82,400 में भी यहाँ पे साइडवेज रही है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रही है। 82,500, और आज तो आपको टारगेट भी नहीं मिलेगी, क्या पता आज साइडवेज हो जाए, क्योंकि कल मार्केट पूरी पूरी मार्केट ऊपर भी मूव करा है, मार्केट नीचे भी मूव करा, तो मार्केट कुड भी साइडवेज। तो वहाँ पे आपको अपनी कैपिटल बचानी पड़ेगी, आपको अपना पैसा बचाना पड़ेगा, आपको अपने अनुसार चलना पड़ेगा, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे, आपको अपना डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा यहाँ पे, और नो बडी कैन यू हेल्प भी। आपको अपनी हेल्प अपने आप करनी पड़ेगी, आपको अपनी मदद अपने आप करनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को कैसे चीज़ों को ट्रीट करते हो, इट्स डिपेंड टू यू कि आप क्या कर सकते हो। आप अपनी स्किल्स कैसे ग्रो कर सकते हो। आपको आपका एग्ज़ाम NISM का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, आप कैसे डीप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट्स डिपेंड टू यू, इट्स अ टोटल डिपेंड टू यू, नोबडी कैन डिपेंड दिस लाइक दैट। ओके, तो आप देखोगे 82,500, 82,600, 82,600 में यहाँ पे पूरा पूरा कंसोलिडेशन, 82,700। और यहाँ पे मैं वॉल्यूम बता दूँ, यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है, तो ये कुड बी साइडवेज, फर्स्ट हाफ साइडवेज, सेकंड हाफ साइडवेज। तो आपको वहाँ पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मार्केट को देख के एकदम से बेखौफ बेबाक, यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस कैंडल पे पैसे मिल जाएगा, उस कैंडल पे पैसे बन जाएगा, इस कैंडल पे भी टारगेट मिलेगा, उस कैंडल पे भी टारगेट मिलेगा। आप इस तरह से आप इस तरह से रिएक्ट करोगे तो आपको उस तरह के ही रिजल्ट मिलेंगे जिस तरह के अभी तक मिले हैं। आप एक प्रोफेशनल रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेंगे, और यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई आप नहीं करोगे अपने आप को ग्रो, तो कोई और नहीं बोलेगा, आपको अपना दोस्त अपने आप बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 मिलियन की वॉल्यूम थी, वो ज़्यादा है नहीं है। 82,800, 82,800 भी साइडवेज है। 82,900, 82,900 भी साइडवेज है। 83,000, 83,000 भी साइडवेज है। पुट साइड में जाओगे तो पुट साइड के प्रीमियम बहुत उठे हुए हैं, बहुत बड़े हुए हैं। तो मे बी पुट साइड के प्रीमियम वो पक्का पक्का गिराएंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, शायद कल वो कुछ एक अच्छी सी रैली दे दे ऊपर साइड की, परसों दे दे। और क्या पता मार्केट बियरिश जोन में हो, जैसे कि आपको मार्च में नहीं पता था, आप मार्केट को शॉर्ट पे लॉन्ग को शॉर्ट कर रहे थे, लॉन्ग को शॉर्ट मतलब आपको सेल पे सेल कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी। तो क्या पता अभी मार्केट नीचे वाले सिनेरियोज आ जाए। अगस्त में तो मार्केट बियरिश होती है, अगस्त में बियरिश होती है, सितंबर में भी बियरिश होती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी बियरिश होती है, नवंबर दिसंबर में भी होती है। तो आपको चीज़ें समझनी होगी। तो आपको ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चली गई तब नीचे आएगी, और छोटे छोटे पुल बैक मिलेंगे, छोटे छोटे पुल बैक में आपको निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि HDFC का रिजल्ट आने वाला है अभी, तो HDFC का रिजल्ट देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप ये वाला देखोगे कि एंजल 1 का रिजल्ट है आज ही, कल रिजल्ट है 16 तारीख को, एंजल 1 का रिजल्ट है। BCG क्या, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप पढ़ोगे। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का क्या है, अदर बिजनेस मैटर्स। 16 जुलाई 2025 द कंपनी हैज़ इन्फॉर्म्ड टू एक्सचेंज दैट board meeting to be the held in 12 July 2025 and this एंड क्या, ब्राइटकॉम के बाद है CIFL कैपिटल इंडियन फाइनेंशियल लिमिटेड फंड रेजिंग कर रहा है। द कंसिडर फंड रेजिंग बाय वे टू इंश्योरेंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इन वन ऑफ मोर टेंशन। एंड फिर है डीबी क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। डीबी क्रॉप लिमिटेड के 16 जुलाई को है। डीबी क्रॉप लिमिटेड के बाद है आपका ह्यूबेच का, फिर आपकी आ जाती है ह्यूबेक कैलरॉन्ट इंडिया लिमिटेड, फाइनेंशियल रिजल्ट है इसके 16 तारीख के आसपास। फिर है आपका ईशान डे एंड केमिकल लिमिटेड, फंड रेजिंग करेगा, ये फंड रेजिंग 16 जुलाई को। फिर है ITC होटल लिमिटेड, इसका 16 जुलाई को रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है ITC होटल के। ITC के बाद है ला टेन्यूअर्स टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिजल्ट है ला टेन्यूअर्स टेक्नोलॉजी के 16 तारीख को।
फिर आईटीसी के बाद है इसका है हुबल इशाना आईटीसी ले टेनवेयर टेक्नोलॉजी जेटीएल इंडस्ट्री लिमिटेड 16 जुलाई को रिजल्ट है। जेटीएल के बाद है कैब्रा एग्जीक्यूशंस टेक्निक लिमिटेड, कैब्रा एग्जीक्यूशन 16 तारीख को कैब्रा। फिर है कैब्रा एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कल्पत्रू लिमिटेड के 16 जुलाई को है। कल्पत्रू लिमिटेड के एल टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड एल के 16 तारीख को है। एल के बाद ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 16 तारीख को है। ओरेंट होटल लिमिटेड 16 जुलाई को है। ओरेंटल होटल लिमिटेड के बाद है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेजिंग करेगी। फंड रेजिंग है 16 जुलाई को। RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 16 का मतलब है कल है रिलायंस के रिजल्ट में देखना पड़ेगा उनका क्या रहेगा कैसा रहेगा। तो रिलायंस का भी कल रिजल्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के भी कल रिजल्ट हैं। तो आपका रिलायंस पावर लिमिटेड जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, एक रिलायंस पावर लिमिटेड है, ये कंसिडर द फंड रेजिंग। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी कल रिजल्ट हैं, बुधवार को है। फिर टेक महिंद्रा लिमिटेड के भी कल रिजल्ट हैं। तो कल वाले रिजल्ट डिपेंड करेंगे परसों वो इफेक्ट करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी को। तो निफ्टी की एक्सपायरी को साइडवेज तो नहीं होगी, तो ये तो तुम्हें आज साइडवेज जाएगी तो ही कल एक अच्छी मार्केट में अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी और अच्छे से कॉन्शियस हो पाके सारी चीज़ें हो पाएगी। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे है। तो आपका देखोगे 16 जुलाई। एंड टेक महिंद्रा के भी कल रिजल्ट है कि ट्री हाउस एजुकेशन एसोसरीज लिमिटेड ट्री हाउस के फाइनेंशियल रिजल्ट है। द ट्री हाउस एजुकेशन एंड एसेसरी लिमिटेड 16 जुलाई को 360 वन वैम लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 17 जुलाई को आपका है बृहस्पतिवार। तो 17 जुलाई को आपका रिजल्ट है। 17 जुलाई को आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के भी रिजल्ट है 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाद एक्सिस बैंक के भी 17 जुलाई को। तो ये बृहस्पतिवार को रिजल्ट है सारे के सारे। फिर है कैट लिमिटेड के आपको 17 जुलाई को रिजल्ट है। कैट लिमिटेड के बाद है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 17 जुलाई को रिजल्ट है। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के 17 जुलाई को रिजल्ट है। HDFC AMC के बाद हेरिटेज फूड एंड लिमिटेड 17 तारीख को है। हुडको मतलब क्या हाउस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके 17 जुलाई को बृहस्पति को रिजल्ट है। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड द इंडियन होटल कंपनी के 17 तारीख को रिजल्ट है। इनॉक्स विंड के भी इनॉक्स विंड के फंड रेजिंग अदर मैटर्स द कंसिडर फंड रेजिंग अदर मैटर्स में 17 जुलाई को रिजल्ट है। 17 जुलाई को जियोफिन सर्विस 17 जुलाई को रिजल्ट है। कृष्णा मेरे दोस्त किसी का भी आई लव यू। तो आपका है LW के कृष्ण जियो फाइनेंस का भी आपका 17 तारीख को रिजल्ट है। और आपका कृष्णा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 17 जुलाई को रिजल्ट है। कृष्णा फार्मास्यूटिकल
एल एम डब्ल्यू 17 जुलाई का रिजल्ट है। एल एम डब्ल्यू वाले LNT, क्या LNT फाइनेंशियल 17 जुलाई को रिजल्ट है। LNT फिर है नवाकर कॉरपोरेट लिमिटेड। नवाकर कॉरपोरेट लिमिटेड आपका है, नवाकर कॉरपोरेट लिमिटेड है, 17 जुलाई को रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट नवाकर। फिर है क्या क्या न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। न्यू जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 17 जुलाई को रिजल्ट है। न्यू जेन के बाद है क्या न्यूवोको विस्तार क्या न्यूवोको विस्तास कम कॉरपोरेशन लिमिटेड। न्यूवोको कॉरपोरेशन 17 तारीख को रिजल्ट है। पतंजलि फूड लिमिटेड 17 तारीख को रिजल्ट है। बोनस है 17 तारीख को इसमें। फिर पोलो कैब लिमिटेड फाइनेंशियल, फिर है ये फाइनेंशियल रिजल्ट है 17 तारीख को पोलो कैब का। फिर राउट मोबाइल लिमिटेड, राउट का भी मैंने देखा था, राउट मोबाइल लिमिटेड, इसका भी 17 तारीख को रिजल्ट है। फिर है क्या शॉपर स्टॉप लिमिटेड, साउथ बैंक। फिर है सन टेक रियल्टी, एस डब्ल्यू सोलर विंड वाला रिजल्ट है। SW सोलर। फिर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या एक में फंड रेजिंग कर रहे हैं और एक में फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन। फिर 17 तारीख को वी आई एम विमाटास लेवास 17 तारीख को रिजल्ट है। विप्रो के बाद अलकाई मेटल है, अतुल लिमिटेड है, बंधन बैंक है। बंधन बैंक के 18 तारीख को, 18 फ्राइडे, 18 को रिजल्ट है, 18 फ्राइडे है। फिर आपका HDFC तो मेरे को दिख नहीं रहा दूर दूर तक। MRPL का भी, मस्टक का भी है, पाइनियर से, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर फाइनेंशियल दोबारा से 18 को है, अभी 17 को था, फिर 18 को भी दिखा रहा है। ये तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का तुम्हारा 19 तारीख को, तो 19 तारीख को दिया सोमवार है शायद, तो सोमवार को अलग अलग सिनेरियोज रहेंगे बैंकिंग सेक्टर के। तो 19 तारीख HDFC ICICI बैंक का भी 19 तारीख को है। और फिर है इंडियन सीमेंट भी है, JK सीमेंट भी है, और इसे भी है। फिर ACL भी है, AGL भी है, BEML भी है। फिर CIE ऑटोमेटिव लिमिटेड भी है, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड भी है, क्रिस्टल लिमिटेड भी है, साइबर मीडिया इंडियन लिमिटेड भी है, DCM श्री राम लिमिटेड भी है, धनलक्ष्मी बैंक का भी है, आपका जो 21 जुलाई। फिर डोला डायरी लिमिटेड, डोला डायरी लिमिटेड 21 जुलाई, डोला डायरी लिमिटेड। इक्विटा इक्विटी स्मॉल फाइनेंशियल लिमिटेड, इक्विटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 21 जुलाई इक्विटी। फिर है गणेश तो 29 जुलाई पे चलेगा, इतने पीछे कैसे हो गया, हम 21 जुलाई पे थे। इतने सारे रिजल्ट, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ है ईच एंड एवरी इक्विटीज़, एंड यू कैन फाइंड आउट द ईच एंड एवरी इक्विटीज़। जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी आप 14 अगस्त तक की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी। 14 अगस्त को है अमर राजा मोबाइल लिया है, अमर राजा एनर्जी का रिजल्ट, अमर राजा एनर्जी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अपने रिजल्ट सेशन देखा, तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं 14 अगस्त तक आपके पास। यू कैन मेक मनी इन ईच एंड एवरी स्पेस, एंड बट यू कांट, बिकॉज आपको तो हर ग्रीन में कॉल लेनी है, हर उसमें पुट लेनी है। एकदम से मार्केट ओपन होते नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट एकदम से ख़त्म हो जाना, एकदम से मार्केट की तरफ आतुरता रखना, एकदम से मार्केट में डेस्परेट रहना। सेम आप उसमें ट्रैप हुए हैं, आप ट्रैप हुए हैं। मार्च में आपका ट्रैप सिनेरियो रहा है, मार्च में भी आप ट्रैप हुए, आप ट्रैप हुए अप्रैल में भी। तो फिर वो गलत चीज़ें करना, फिर सबोटाज वाली स्थिति में जाना, सबोटाज करना कि आपने अच्छे से आपने 1 महीने तक डाइटिंग की, आपने सब कुछ किया, फिर आप एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं कर पाए।
तो अपने आप को सबोटाज मत करो, अपने आप को मत गिराओ यार, अपने आप को चीज़ें मत करो, अपनी रिस्पेक्ट करो और अपने से थोड़ा सा ब्रेन खोलो कि यार मार्केट फ्राइडे को बियरिश थी, मंडे को सिर्फ पुल बैक देगी, बड़ा पुल बैक नहीं देगी। ऐसे नहीं कि एकदम से फ्राइडे को एकदम से बियरिश मार्केट और एकदम से मंडे को एकदम बुलिश मार्केट। वो सिर्फ साल में एक बार होगा, तो साल में जो 240 बार हो रहा है उस पर फोकस करो ना, एक बार होने वाली चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहे हैं यार? क्यों अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे, क्यों अपनी मेंटलिटी ग्रो वो कर रहे, क्यों अपने आप को चीज़ें नहीं कर रहे, करो ना यार, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा इसका है, तो ये साइडवेज जाने के चांसेस, पूरे पूरे साइडवेज जाने के चांसेस हैं इसमें। तो ये पुट का सिनेरियोज हैं। अब इसमें प्रीमियम दिख के लग गया बेचारे में, 81,500 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 81,600 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 81,700 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 81,800 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 81,900 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 82,000 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 82,100 में भी प्रीमियम दिख के लग गया, 82,200 में भी प्रीमियम दिख के लग गया। तो प्रीमियम दिख के लगा है तो फिर यू शुड ऑब्जर्व एंड उससे साइडवेज जाने दो। 12:30 बजे का वेट करो, क्योंकि 12:30 बजे का ब्रेकआउट मिल सकता है, 1:30 बजे का ब्रेकआउट मिल सकता है। सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इज द की फॉर योर सक्सेस। और माइंड को पहले से शांत रख लो भाई, तुम्हारा माइंड जितना शांत होगा ना उतने अच्छे ट्रेड होंगे, जितना शांत होगा ना उतने अच्छे ट्रेड पंच होंगे, जितना शांत होगा जितना वो होगा, जितना समझने की कोशिश करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझोगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट। एंड ये हमारा सेंसेक्स का हो गया। सेंसेक्स के बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स के बाद अब निफ्टी पे चले जाते हैं। निफ्टी की हमने कॉल ले रखी थी, हमारे पास कॉल थी निफ्टी की कॉल थी हमारे पास। तो वहाँ पे तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं देख रहे ना, तुम एकदम से सिर्फ पैसा देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है कि अरे अरे पैसा पैसा, तुम्हें ये भी नहीं पता पैसा कहाँ है। तुम्हें 50,000 दिख रहे, 60,000 दिख रहे, बस जब तक तुम लालच को कंट्रोल नहीं करोगे ना, मिनी कॉपर को तुम अपने गड्ढे में डाल के आओगे, तुम्हारे पास मिनी कॉपर होगी ना तुम्हारा, तो फिर तुम बारिश में भीजते ही रहोगे। तो यू शुड बी अ शेल्टर, आपको अपने शेल्टर को कहीं नहीं जाने देना है, और कैपिटल के लिए दोबारा से वो नहीं चीज़ें करनी है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा पुल बैक था, यहाँ पे 94 से पुल बैक गया 140 तक, बस 40 पॉइंट मिल रहे हैं यार। 94 निफ्टी में 20 पॉइंट मिल रहे, 40 पॉइंट मिल रहे हैं, और ऐसी मार्केट में बहुत टफ हो जाता है यार, ठीक है ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी, आपने यहाँ पे दोबारा से एंट्री बनाई, आपने सोचा 84 का लो बनेगा, 84 के बाद वो जा ही नहीं पाया, फिर 84 से वो नीचे आया है, 84 से 78 और 84, मतलब 6 पॉइंट ही नीचे आया है, 6 पॉइंट। फिर पूरे दिन यार क्यों बैठना यार। एक होता है कि मार्केट में मेरे पास, मार्केट ने मेरे को 30 से 35 लाख या 50 लाख रुपए दे दिए, तो दैट इज वाई आई एम सीडिंग मार्केट एंड आई हैव ट्रस्ट, आई हैव बिल्डअप ऑफ द ट्रस्ट मार्केट। या मेरे को ट्रस्ट है भाई, मेरे को पता है, मेरे को पूरा ट्रस्ट है, मार्केट जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगेगा, और जब तक तुम अपने पैसे को वो बूंद बूंद से इकट्ठा करता है, जब तक तुम उस बूंद बूंद को इकट्ठा करके कैपिटल इकट्ठी नहीं कर लोगे ना, तो ये डर बना ही रहेगा, ये डर सारी चीज़ों में रहेगा। तो वहाँ पे तुम्हें यार तुम अपना सबोटाइज मत बनो, तुम अपनी ग्रोथ को अपने आप मत रखो, अपनी चीज़ों को अपने आप मत रखो, ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव रखो यार। बेरिश मार्केट थी फ्राइडे को, कैसे रहेगा, बुलिश मार्केट थी, वो ट्रैप आप फिर दोबारा से ट्रैप, एक ही चीज़ में अगेन एंड अगेन ट्रैप होते हो आप। तो वहाँ पे है ना, अपनी गलतियों से सीखो, उन गलतियों को दोहराओ मत, तो वो गलतियों को यहाँ पे फिट कर लो। बेरिश मार्केट है तो वो करूँगा, बुलिश मार्केट है तो वो करूँगा, साइडवेज मार्केट है तो ये करूँगा। बेरिश बुलिश एंड साइडवेज, ऊपर जाएगी तो ये होगा, नीचे जाएगी तो ये होगा, और साइडवेज रहेगी तो ये होगा। रिस्क मैनेजमेंट ये होगा, मनी मैनेजमेंट वो। डर इसलिए लगता है कि तुम मार्केट को पैसा नहीं देना चाहते। भाई मार्केट में काम करने का एक ही नियम है, स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा। जब तुम ज़्यादा शाणे बनोगे उस दिन तुम्हारा ज़्यादा लॉस होगा, जिस दिन तुम ज़्यादा एंजाइटी होगी तो एंजाइटी को रोकने के लिए रूल्स होते हैं, शाणे बनने को रोकने के लिए रूल्स होते हैं। रूल्स ऐसे नहीं होते, रूल्स का मतलब होता है कि ये तुम्हारे मापदंड है। जब तक तुम अपने, एक कंट्री है यूके भी, एक कंट्री है, उसके रूल कितने सख्त है, इंडिया एक कंट्री है, उसके रूल कितने, जब तक हम एक समाज को भी एक रूल्स में नहीं डालेंगे ना, तो फिर हम कुछ बड़ा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे वो रहा मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ पे ये सिनेरियोस था कि हाँ ये वाला है, ये रहा, फिर 61 का लो बनाया, फिर 61 से यहाँ पे आया। यार पूरे दिन बैठना ही क्यों है, जब 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 उसमें पैसे बन रहे हैं तो फिर वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप करना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल की मार्केट चल रही है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतना पैसा मेरे लिए इनफ है, ये मेरे लिए इनफ है, ये मेरे सेटअप का पैसा है, ये मेरा। तो वो वाला सेटअप, वो वाला लेवल चाहिए मेरे को। पूरे दिन बैठने वाली इतनी हैबिट्स, तुम्हें ऐसा लग रहा था तुमने मई में मजाक किया, तुम पूरे दिन बैठ रहे हो। आपने अच्छा खासा अपने आप को डिटॉक्स किया था अप्रैल के टाइम में, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया था, मई तक आपने ट्रेड नहीं लिया था, टोटल आपका 1.5 महीने के आसपास आपके कोई ट्रेड्स नहीं थे, ठीक था वो। उसके बाद आपने ऐसी आदत बनाई नहीं, आपको हर
ट्रेड के अंदर है ना 3:30 बजे तक ट्रेड लेना यार। आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ोगे तो फिर आपकी आदतें आपको नहीं छोड़ेंगी, फिर वो आपकी ग्रोथ में आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगी, आपकी फैमिली लाइफ में आएंगी, और वो आदतें आपको डिस्ट्रॉय करेंगी, आपको ग्रो नहीं करने देंगी, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनने देंगी। तो आप अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनाओगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो फिर द थिंग इज दैट जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा। जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं करोगे तो आपको कोई और पसंद नहीं करेगा। जब तक आप अपने लिए चीज़ें नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए कोई चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपना आपका ही करना पड़ता है, आपको अपने लिए ही करना पड़ता है। तो आपको कोई और नहीं बोलेगा। जब तक आप अपना नहीं कर पाओगे तो तुम समाज का क्या कर पाओगे, सोसाइटी का क्या कर पाओगे, लोगों का क्या कर पाओगे, परिवार के लिए क्या कर पाओगे, दोस्तों के लिए क्या कर पाओगे। पहले आपको अपने लिए लॉयल होना पड़ेगा, फिर दूसरों के लिए लॉयल होना पड़ेगा, फिर सबके लिए लॉयल होना पड़ेगा। सबसे पहले लॉयल्टी इज द रॉयल्टी। जो अब तक आप अपने लिए लॉयल नहीं रहोगे तो वो चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी। तो फिर आपको रॉयल्टी चाहिए और लॉयल्टी चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंसेस है और सारी चीज़ें हैं, तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप करो तो यहाँ पे तो बेटर होंगी चीज़ें। 25,000 के बाद 24,950, 24,950 के बाद 24,900, 24,900 के बाद 24,850, 24,850 के बाद 24,800, 24,800, 24,750, 24,750 के बाद ये वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे तो है, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट एक्सपायरी देख लेना, सेंसेक्स की है, निफ्टी की है, कैसी है, साइड में जरूर मिल रहेगी। तो यहाँ पे याद रखना, तो थोड़ा सा जितना भी प्रॉफिट होना है लेके निकल जाना, 15,000 20,000। वो पे लालच के लिए मत रुकना। तो वहाँ पे लालच के लिए नहीं, क्योंकि आप रुक ही नहीं पाओगे परफेक्ट एंट्री के लिए, आप कर ही नहीं पाओगे। आप 20,000 का आप अकाउंट में क्रेडिट कर ही नहीं पाओगे, आप जल्दी से प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट्स बहुत खराब है। आपको 50,000 की आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, और आज शायद लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मतलब 2 दिन से तो मंगलवार को लॉस भी हो रहा है। तो वहाँ पे लॉस भी तुम्हारे ये नहीं कि तुम्हारे कंट्रोल में हो, लॉस भी कंट्रोलेबल भी हो सकती है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये रहा। और कल परसों में फिर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वाली कैंडल थी 900 की, 654 के 650 के आसपास बंद हुई है। तो वहाँ पे तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होगा ना यार। जब तक तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगे। 11:45 के आसपास, 11:45 के बाद ये 614 गई, 614 के बाद यहाँ पे ही मेरे को पता था डब्लू पैटर्न बनेगा, बट डब्लू पैटर्न के बाद भी ये सिनेरियो आई। पता होने का कुछ नहीं, जब तो अकाउंट में क्रेडिट ना हो, जब तो तुम्हारे पास ना आए, जब तो तुम उसे फील ना करो उस पैसे को, तो वो पैसा अनरियलाइज पैसा है, अनरियलाइज पैसा। यू कांट डू दैट एंड you should understand the things, and thank you so much for watching.